नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर नंबर 816 इसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाई वन। पहला सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। रवि ने मोहन का परिचय देते हुए कहा कि वह कौन? मोहन। इसका परिचय दिया जा रहा है मोहन का। वह कौन? मोहन। मोहन कौन है? मेरे पिता। मैं कौन? रवि। तो रवि से शुरू किया, ये रवि और ये रवि के पिता। मेरे पिता, फिर आगे है पिता के पिता, ये पिता के पिता और पिता का पुत्र है। यहां इसने ये नहीं बोला कि वो इकलौता पुत्र है। अगर वो इकलौता पुत्र होता तब तो वो यही होता, और पिता का पुत्र है मतलब वो ये भी हो सकता है। और ये कौन है? मोहन। मोहन रवि के पिता से, मोहन रवि के पिता से, ये पिता है और इससे किस प्रकार संबंधित है? तो रवि के पिता ये है और ये मोहन को क्या कहेंगे? यहां पर ब्रदर, भाई कहेंगे। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सीरीज का सवाल और हमसे पूछा है कौन सा नंबर गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मैं नंबर्स को देखूं तो 35 क्या है? 6 का स्क्वायर -1। ये क्या है? 5 का स्क्वायर माइनस, ये है 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1। तो आगे क्या आना था? 4 का स्क्वायर -1, और 4 का स्क्वायर -1 कितना होता है? 15। तो इसका मतलब गलत नंबर कौन सा है यहाँ पर? 16। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा कि 16 नंबर यहाँ गलत है, उसकी जगह नंबर क्या होना था? 15 होना था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड का सवाल है। मशीन को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? चालक, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटर। सेम वे बस को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ड्राइवर की। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 9 से 50 बनाना है मुझे, तो क्या क्या दिमाग में है? सबसे पहले उनकी बात करते हैं। देखो, 9 5 जा 45 और +5 कर दो तो क्या बने? 50। तो 13 5 जा 13 गुणा 5 65 और +5 कर दो तो कितना हो जाए? 70। ऐसा ऑप्शन में नहीं, तो ये तरीका तो मेरा क्या हो गया? गलत। दूसरा तरीका, सेकंड क्या है? 9 में 1 जोड़ दो तो कितना हुआ? 10 और गुणा 5 करूं तो कितना हो गया? 50। सेम वे 13 में 1 जोड़ा 14 और 14 5 जा 70, ये भी नहीं है, तो ये तरीका भी क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट, 9 + 1 किया कितना आया? 10। अब 10 का स्क्वायर किया कितना आया? 100 और डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना आया? 50। सेम वे 13 + 1 कितना हुआ? 14 और 14 का स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाई 2 किया तो यहां कितना आया? 98 और ये अवेलेबल है। तो ऑप्शन 4 मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है ऑड वन आउट बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। 4 लेटर्स का सवाल है तो हम प्रेफरेंस देते हैं डिफरेंस को। अब डिफरेंस में 3 तरीके आपको बता रखे हैं, 1 2 3 4, फिर फर्स्ट का थर्ड से, सेकंड का फोर्थ से, या फर्स्ट का फोर्थ से और सेकंड का थर्ड से। ये 4 तरीके हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो यहां देखो, फर्स्ट का 4 +2 हो रहा है और यहां भी +2 है, यहां +2 +2 +2 और +2। यहां देखो +2 नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पर फर्स्ट लेटर का फोर्थ लेटर से और सेकंड का थर्ड लेटर से रिलेशन यहां पर बनाते हुए हमने इस प्रश्न को क्या किया है? हल किया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन ऑड वन आउट का सवाल है। देखो, यहां रिलेशन क्या बनाया है, जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर क्यूब की तरफ जाते हैं कि 3 है और 1 नहीं है। ऐसा नहीं करना कि ये जो है स्क्वायर है और बाकी नहीं है, उल्टा नहीं चलना है हमें, ठीक है।
अब यहाँ क्या है, 2 नंबर इवन है, 2 नंबर क्या है ओड है, तो सम विषम वाला लॉजिक भी चला गया। अब यहाँ क्या कर रखा है, इसके गुणनखंड कर रखे हैं। तो ये कितना है 7 गुणा 3 21, ये है 7 गुणा 8, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये है 13 इंटू 7। तो ये सारे के सारे तीनों नंबर क्या है 7 के मल्टीपल है। और ये है 9 4 जा 36, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ कहीं पर भी 7 नहीं है, तो एलिमिनेट किसको किया हमने, 36 को यहाँ पर एलिमिनेट किया। क्यों, क्योंकि बाकी तीनों क्या है 7 के मल्टीपल है या 7 से डिविजिबल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, सीरीज का सवाल है। देखो डिफरेंस बड़ा है, और बड़ा डिफरेंस किससे कवर करते हैं हम, मल्टीपल से कवर करते हैं। अब 4 से 18 बनाने का 2 तरीका, या तो इंटू 4 प्लस 2 करूं, या दूसरा अब देखो इसको अगर मैं इंटू 4 करूं, पहला है इंटू 4, 4 4 जा 16 और प्लस 2 कर दो, फिर है 18, ये कितना है 72, तो नंबर तो ऑलरेडी क्या हो गया इससे बड़ा हो गया। तो दूसरा तरीका क्या है, इंटू 3 किया तो कितना आया 12, और प्लस 6 किया तो कितना आया 18, फिर 18 में क्या किया इंटू 3 54, और 54 में कितना ऐड किया 12 है, तो कितना बना यहाँ पर 66। अब 66 इंटू क्या किया 3, तो ये कितना है 138, और यहाँ डिफरेंस कितने का है 6 का, यहाँ इंटू 3 किया तो ये कितना 180, और प्लस 18 किया तो कितना है 198। अब 198 में कितना ऐड करूं यहाँ पर 18, तो कितना आया 216। तो रिलेशन क्या बना कि हर नंबर को पहले इंटू 3 किया है, और फिर जो ऐड किया है वो 6 का डिफरेंस है, देखो प्लस 6। अब यहां करेंगे तो क्या करेंगे इंटू 3 और प्लस 24, और यहां करेंगे तो इंटू 3 प्लस 30 कर देंगे, तो नंबर क्या आएगा मेरा 2046। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा नंबर गलत है। ये सीरीज आपको जब क्लास में पढ़ाया गया था तब ये लिखवाया है। ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है क्यूब माइनस स्क्वायर की सीरीज है। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये है 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, वो आएगा 180। तो गलत नंबर क्या है यहाँ पर 160 गलत नंबर है, इसकी जगह क्या आएगा 180 आना चाहिए था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। देखो ये क्लास नोट्स के अंदर अवेलेबल है सवाल आपके। तरीके हमने क्या क्या सीखे हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं, पेयर ऑफ लेटर देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, और उसके बाद अंतिम आता है नियर बाई लेटर्स। तो ये नियर बाई लेटर्स का सवाल है। देखो की को जे से रिलेट किया -1 है, उसके बाद आई को स्किप किया और एन को एम से रिलेट किया -1 है, जी को स्किप करके डी, ओ को स्किप करके एल, यहाँ सब में क्या किया -1 -1 -1। अब जो बचे हुए लेटर्स है, जैसे आई का रिलेशन किससे बनाया जे से, यहाँ +1 है, जी को स्किप किया तो जी का एच से, ओ को स्किप किया था इसका किससे है पी से रिलेशन है। इन सब में क्या किया गया है यहाँ पर +1 है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे क्या चलना है ऑल्टरनेट चलना है। तो देखो क्वांटम है QUA NTUM। अब देखो पहले -1 किया तो यहाँ क्या आना है P, फिर -1 किया तो क्या आना है Z, फिर -1 किया तो S, फिर -1 किया तो L। सबसे पहले ऑप्शन चेक कर ले PZSL, फोर्थ ऑप्शन जा रहा है दोस्तों। फिर जो रिमेनिंग है उसमें प्लस करना है, तो यहाँ V है, यहाँ O है और यहाँ पर फिर से क्या है V है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अच्छा सवाल है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फिलर बेस्ड सवाल है। फिलर बेस्ड सवाल जब भी हम करें तो सबसे पहला तरीका क्या है, इनकी लेटर्स की काउंटिंग करते हुए चलना है। तो लेटर्स देखो
2 4 6 8 10 12 14 16 अक्षर कितने हैं 16। अब 16 में डिवीजन कितने का होता है 4 अक्षरों का होता है। दूसरा हमने ये सीखा है जिस लेटर से सीरीज शुरू होती है वहां से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कहां से सीरीज शुरू है ओ से, तो यहां पर ओ है, ये 4 4 एंड अगेन 4। अब देखो यहां क्या चेक किया मैंने कि ये पद यहां रिपीट हो रहा है और ये वाला यहां रिपीट हो रहा है, तो रिलेशन दिखाई दे रहा है। मिड वाले दोनों लेटर रिपीटेड है तो यहाँ डबल पी फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है, यहाँ फर्स्ट और लास्ट सेम है तो यहाँ क्यू और क्यू आना है, और मिड वाले दोनों लेटर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर रिपीटेड लिखते हुए चल रहे हैं। अब मैं ऑप्शन से मैच कर लेता हूँ, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर ओ आर, तो ऑप्शन फोर्थ क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बोर्ड मास का सवाल है और हमसे पूछा है कि कौन सा इक्वेशन सही मुझे यहाँ पर प्रूव करना है। तो चेंज करते हैं, देखो जहां प्लस है वहां मुझे क्या लेना है डिवीजन है नहीं, जहां डिवीजन है वहां मुझे क्या लेना है गुणा का निशान, जहां गुणा का निशान है वहां माइनस लेना है, जहां माइनस है मुझे वहां प्लस लेना है, और जहां डिवीजन है वहां मुझे क्या लेना है गुणा का निशान लेते हुए चलना है। तो पहली को सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना है 108 प्लस 35 और -2, वैल्यू बड़ी आ जाएगी तो पहला ऑप्शन तो क्या है यहाँ पर गलत है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जहां प्लस दे रखा है उसकी जगह डिवीजन है और डिवीजन की जगह गुणा का निशान, गुणा की जगह माइनस और माइनस की जगह किसका है प्लस का निशान। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ये वैल्यू कितनी है 21 -5 + 2, तो 23 में से 5 गए कितने 18, तो ऑप्शन बी क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कंपैरिजन का सवाल है। ए बी से छोटा है मतलब बी बड़ा है किससे ए से, लेकिन किसके लिए ए के लिए, ए सी से बड़ा है, ए बड़ा है किससे सी से। फिर दे रखा है डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा है, लेकिन मतलब कौन डी, डी क्या है सी से बड़ा है, डी बड़ा है किससे सी से। ई बी से छोटा है, इसका मतलब बी बड़ा है, लेकिन कौन ई, ई ए से बड़ा है, ये किससे बड़ा है ए से बड़ा है। अब इससे हमने पूछा है सबसे छोटा कौन है। देखो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है ए से छोटा कौन है सी, और यहां भी छोटा कौन है सी, तो सबसे छोटा कौन है सी, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहां पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी का सवाल है, जीके बेस्ड सवाल है। खेतान ट्रॉफी चेस से संबंधित है, तो टाइटन कप किससे है क्रिकेट से, पॉपुलर है ये, तो ये किससे संबंधित है क्रिकेट से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डायरेक्शन का सवाल है। सवाल क्या कहता है, गीता ने अपने घर से चलना प्रारंभ किया तथा उत्तर की तरफ 20 मीटर चली, नॉर्थ की तरफ चली वो, ये उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन है। डायरेक्शन का जब भी सवाल हो, अगर मैं अंतिम लाइन के ऊपर जाऊं कि मेरे से डायरेक्शन की बात की जा रही है डिस्प्लेसमेंट की, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा कन्वीनियंट हो जाएगा, सुविधाजनक। अब इसने पूछा है कि अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, मतलब डायरेक्शन का मसला है, मतलब मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा इसको, तो कितना 20 मीटर, और ये उसका क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से वो चली। अब वह राइट मुड़ती है, अब वह अपनी राइट मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, तो राइट मुड़ा और कितनी चली 10। अब वह अपने लेफ्ट मुड़ी तथा 15 मीटर, लेफ्ट मुड़ी और कितना चली 15। अंत में लेफ्ट मुड़ी तथा 10 मीटर चली, और लेफ्ट मुड़ी और कहाँ चली 10, तो ये उसका फाइनल पॉइंट है। अब हमसे पूछा है अब वह अपने घर से कितनी दूरी, तो 20 तो ये है और 15 ये है, तो कितना हो गया 35, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिसिंग नंबर का सवाल है। अब देखो क्या है यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि इन दो नंबर से मुझे क्या करना है, जो बड़ा वाला नंबर है वो बनाना है। तो बनाया कैसे, दोनों को गुणा किया, 6 × 12 कितना हुआ 72। अब इसमें कितना जोड़ा 6,
अब ये 6 आया कहाँ से? ये इन दोनों का डिफरेंस है। किसका? 12 और 6 का डिफरेंस कितना है? 6। तो बना 78। सेम वे 6 इंटू 15 कितना आया? 90। बनाना कितना है? 99। तो जोड़ा कितना? 9। अब ये 9 कहाँ से आए? ये 15 और 6 का डिफरेंस है। सेम वे 3 इंटू 13 करूंगा तो कितना आएगा? 39। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। तो 10 इसमें ऐड करूंगा तो नंबर कितना बनेगा? 49। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोर्ड मार्क्स का सवाल है और हमसे पूछा है कि समीकरण सही हो जाए कौन से दो चिन्हों को हमें क्या करना है? आपस में इंटरचेंज करना है। तो 1 on 1 चलना है मुझे। गुणा की जगह प्लस, प्लस की जगह गुणा, बाकी छेड़छाड़ करनी नहीं है। देखो यहाँ भाग लगाया 2, 2 को 4 से गुणा किया 8, और 8 और 8 कितना? 16। तो पहला ऑप्शन ही क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखो सर्जन का कोड लिखा है, मुझे s को 5 लिखना है। अब s तो आता है 19 पे, 9 + 1 करूं तो कितना होता है? 10। अब लिखा कैसे है? जो s जो है इसका पेयर ऑफ लेटर कितना होता है? h। h कितने पे आता है? 8 पे, और उसमें से 3 माइनस किया तो नंबर कितना बना? 5। नेक्स्ट देखो u का पेयर होता है f, नंबर आता है 6, 6 में से 3 गए कितने बने? 3। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? 3। तो कंक्लूजन क्या निकला? फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन, पेयर ऑफ लेटर की पोजीशन से -3 करते हुए चलना है। तो देखो डी का जोड़ीदार कौन होता है? डब्ल्यू आता है 23 पे, और -3 करूं तो कितना आ जाएगा? 20। तो ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए? यहाँ से हट गए। अगला देखो 19 सेम है, उसके बाद यहाँ डिफरेंस है तो थर्ड लेटर ले लो। एन का पेयर कौन आता है? एम आता है 13, -3 किया तो कितना आ जाएगा? 10। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है, जिसमें मुझे स्क्वायर कितने ये गिनते हैं। तो मैं भीतर से चलता हूं। देखो ये जो भीतर वाला है इसमें स्क्वायर कितने हैं? 5। सेकंड ये है, इंक चेंज करते हैं हम। सेकंड ये है, देखो यहाँ ये अकेला है 1। थर्ड में मुझे ये लेना है, इसमें कितने हैं? 5। उसके बाद फोर्थ में मुझे ये लेना है, इसमें कितना है? 1। फिर मुझे आउटर में इसको लेना है जिसमें कितने हैं? 5। तो अगर मैं इनका सम करते हुए चलूं सबका, तो देखो 5, 10, 15, 16 और 1 17। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 वेन डायग्राम का सवाल। कॉपर और कागज नो वन, कॉपर और वायर समार कि कुछ तार कॉपर के बने हुए, कुछ एल्यूमिनियम के और कुछ डिफरेंट मेटल्स के बने हुए। कागज और तार में भी कोई रिलेशन नहीं, ये वायर है यहाँ, ठीक है। तार जो संचार संप्रेषण का माध्यम है वो यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होगा? राइट आंसर कि कॉपर, वायर और ये क्या हो गया अपना? पेपर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सिलॉक्स का सवाल है। कुछ खिलौने फूल हैं और सभी फूल गुलाब है। कुछ खिलौने, ये खिलौने फूल हैं और सभी फूल गुलाब है। अब इसने कहा सभी गुलाब खिलौने हैं, ये खिलौने और ये गुलाब। रिलेशन क्या है इसमें? सम आर का दे रखा है ऑल आर, तो एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अब ऑल आर के साथ मुझे क्या चाहिए? सम नोट। मुझे क्या चाहिए? सम नोट। कि कुछ गुलाब खिलौने नहीं, ऐसा नहीं दे रखा है। फिर दे रखा है कुछ खिलौने गुलाब है, बिल्कुल कुछ खिलौने गुलाब है, तो सेकंड सही है। तो डी ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर? राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 1/4 पार्ट मिसिंग है, इसी की रेप्लिका इस ओर आनी है, ऐसा ही हिस्सा कुछ बनना है। तो ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो ये हिस्सा जब मुड़कर इस तरफ आएगा तो ये इसको ओवरलैप करेगा। ओवरलैप का मतलब ये एक सर्कल है, खुलने के बाद ये सर्कल इधर आएगा, और जब ये इस तरफ जाएगा तो सर्कल कितने हो जाएंगे मेरे पास? 4। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 23। सवाल मेरे से पूछा है शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांस की। तो ADVA और उसके बाद N और C नहीं है यहाँ पर, और A भी 2 टाइम्स है, मतलब ये नहीं बनेगा। स्टेटमेंट की बात करें फिर STATEME और उसके बाद N एंड आफ्टरवर्ड्स T बन भी सकता और नहीं भी बन सकता, क्योंकि यहाँ पर E कितनी बार है? 2 टाइम्स है। E यहाँ 2 टाइम्स है। T 1 2 3 1 2 टाइम्स है, मतलब पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, कंफर्मेशन नहीं है। और उसके बाद है डाइवर्स, तो DIVERS ये कंफर्म बन रहा है यहाँ पर। फिर दे रखा है RISAB, तो देखो RISA और B यहाँ पर नहीं है। तो देखो पहला और चौथा तो क्यों नहीं बनना कि एक लेटर मिसिंग है। बी में क्वेश्चन के अंदर T उतनी बार नहीं है जितना ऑप्शन में दिया हुआ है, तो परफेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नंबर पजल का सवाल। नंबर पजल का सवाल हमेशा ही अपने आप में क्या होता है? जोरदार होता है। अब देखो यहाँ क्या लॉजिक दे रखा है, 13 और 9 से मुझे क्या बनाना है? 94। 94 अपने आप में क्या है कि बड़ा नंबर है, तो क्या किया है? 13 इंटू 9 किया, तो ये कितना होता है? 117। अब 117 में से घटाया क्या है? 13 प्लस 9 और 1 एडिशनली यहाँ पर क्या किया है? ऐड किया है। तो ये नंबर कितना बना? 23। और 23 को इसमें से क्या किया है? माइनस किया है। तो नंबर कितना बना यहाँ पर? 94। अगेन देखो 18 गुणा 7 126 होता है, और 126 में से माइनस क्या किया? 18 और 7 का सम किया, जो कितना हुआ? 25, और उसमें से एक एडिशनल 26, तो 26 माइनस किया तो नंबर कितना बना यहाँ पर? 100। सेम वे 24 इंटू 6 कितना होता है? 144। अब इसमें से माइनस क्या करना है? 24 प्लस 6 एक एडिशनल, तो 31 माइनस किया, तो यहाँ 3 1 और 1 113। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है इन चारों को मिलाकर कौन सा इसमें से डायग्राम बनेगा, ये मुझे बताना है। तो पहला कंप्लीट आर्क नहीं है, तो पहला गलत है। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड में आप देखें ये स्ट्रक्चर 90 डिग्री के ऊपर है, यहाँ 1/4 पार्ट यहाँ पर दे रखा है, तो 1/4 पार्ट, एक देखो ये ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर है, ये ट्राइंगल है, बट यहाँ पर ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। तो मैं फोकस किसकी तरफ करता हूँ? बी की तरफ। देखो सबसे पहले ये पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जहाँ कर्व है ये मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आफ्टरवर्ड्स सेकेंड पार्ट ये है, ये हिस्सा मुझे यहाँ मिला। थर्ड पार्ट ये है, तो ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये हिस्सा मुझे यहां मिल रहा है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो क्लासरूम में बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।